बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान उल्लाह। इस अवामी मसाइल के हवाले से आज हम बात करेंगे। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ग्रुप के चेयरमैन को हमने फिर से ज़हमत दिया हुआ है अपने प्रोग्राम में। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ग्रुप के चेयरमैन नदीम साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे जो अवामी मसाइल है जो गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में जो अवामी मसाइल है, इस हवाले से आपकी क्या तासुरात हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहिल साहब, आप गिलगित न्यूज़ की तरफ से वक्त ना वक्त ऐसे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि अवाम की सख्त ज़रूरत है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी सियासी पार्टी से या किसी सहाफ़त से वाबस्ता होना नहीं चाहता हूँ। मैं एक आम शहरी के तौर पे लोगों के साथ जो मसले मसाइल पेश आ रहे हैं उनको अपने उसमें लाके कभी तहरीरों में कभी आपके इन प्रोग्राम में इस चीज़ का मैं जिक्र करता रहता हूँ। तो हमारे इस एरिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो आवाम है वो बहुत गरीब है। गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है नहायत पासमंदगी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ के जो इंतज़ामिया है और अवामी हुकूमत है उसकी दिलचस्पी गरीब जो तबके है उन पे थोड़ा कम है। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा आप लोग मायूस तबके को देखें, जिन लोगों की बिल्कुल कोई रोज़गार कोई वसीला नहीं है, उन पे भी थोड़ा तवज्जो थोड़ा बहुत कम से कम देने चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की कोशिशों से आपको इक़्तिदार मिलता है और आप हुकूमत में आते हैं। तो आपके जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये तो खैर होते रहेंगे, लेकिन अब यहाँ के जो अवाम है वो आए दिन किसी न किसी मसले में उलझी रहती है। फ़िरका वारियत के फसादात होते हैं तो कोई उधर से कोई किधर से हैं, तो सारे मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाले एक नबी को मानने वाले हैं, मगर इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक इनमें एक आग लगता है और पूरे इलाके के अमन को ख़राब करते हैं। वबा से हमारी जान छुड़ेगी जब तक हम इस मसले से बाहर नहीं आते हैं। ये मजहबी दहशतगर्दी जो है हमारा इलाका कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और इन छोटे मोटे गरीब गुरबे को इन कामों में लगाना इनके साथ सरासर जाती है, क्योंकि अमूमन हर जज्बाती काम गरीब लोगों से होता है। जुलूस जलसों में जाना, नारे लगाना, गोलियां चलाना, ये गरीब लोगों का ही काम है। बड़े लोग तो ऐसे कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो तो दूर बैठ के गेम करते हैं। तो अल्लाह के लिए हम एक नबी की उम्मत हैं, एक अल्लाह के बंदे हैं, तो ऐसी चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। और इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के लिए आप लोग अपने गरीबों के जो आसपास है, आपके पड़ोस में है, आपके इलाके में है, उनके जो मसले मसाइल है उनके ज़िक्र वक्त ना वक्त कहीं ना कहीं पे किया करे और उनकी मुश्किलों में इनके हाथ बटाया करे। इस तरह रहा तो हमारे लिए आगे और मुश्किलात आते रहेंगी, क्योंकि गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो सालाना बढ़ती रहती है, कभी महंगाई की शक्ल में, कभी किस सूरत में। तो बहरहाल मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गिलगित की जो गवर्नमेंट है उनसे मैं अपील करता हूँ कि अल्लाह के लिए इस बार आप इन 5 सालों में निचला तबका जो है इनके लिए कुछ न कुछ आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका सहारा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। न ये किसी के आगे जाके एक वाहिद फ़र्द कोई बात कर सकता है और मिल के ये कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अगर इनके पास जो नुमाइंदा आता है वो अपने मसले मसाइल को देखता है, इनको वैसे ही अपनी ज़रूरत बनाता है। तो इन गरीब लोगों के मसाइलों का ज़िक्र हर बंदे से, पाकिस्तान के हर शहरी से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अपने कमज़ोर लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करें। इनकी हालत बहुत सख्त ख़राब है। तो चेयरमैन साहब, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो गिलगित सिटी के इलाका है और इसमें सबसे ज़्यादा मसाइल किस हल्के में हैं? इमरान साहिल साहब, यहाँ का जो अरे है गिलगित सिटी में, इसमें सबसे ज़्यादा मसला ये जो हल्का नंबर 1 है, इसका एक इलाका है हमारा शकरगुज से लेकर कोंडादास नगर कॉलोनी और छिलमी स्टार्स तक। यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। सबसे पहले यहाँ पे साफ पानी की सहूलत मैसर नहीं है। गिलगित के इतने बड़े बड़े नाले आके दरिया में मिल रहे हैं, वहाँ से
यहाँ के लिए पानी लाने के लिए गिलगित के कुछ लोग रुकावट बनते जा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो पानी दरिया में जा रहा है, अगर वो किसी इंसान को मिला तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या ये कोणदास में रहने वाले या सगारकी वाले या नगर कॉलोनी वाले इंसान नहीं हैं? ये भी इस इलाके के हैं, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िले के हैं। इनके लिए ना तो पानी के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम है, ना इनके लिए कोई बच्चों के लिए कोई ग्राउंड है। एक ही ग्राउंड है, उसमें हम खेल रहे हैं। कभी कभार सुनने में यह आ रहा है कि वहाँ पे भी कोई स्कूल बनेगी, तो स्कूलें वैसे ही बहुत बड़ी हैं। जगह जगह पे बड़ी बड़े स्कूलें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनको ठीक किया जाए। और प्राइवेट स्कूलें भी हैं, पार सिटी में स्कूल है, तो इसको मेहरबानी करके आवाम के लिए एक पार्क बनाया जाए। जिस तरह सिटी पार्क है, ललित जंग स्टेडियम है, इस तरह गिलगित के हर 1-2 किलोमीटर पे वहाँ पे ग्राउंड है, स्टेडियम है। तो यहाँ पे एक ही ग्राउंड है, उसको आवाम के लिए मुक़द्दस किया जाए और इसको कोई पार्क बनाया जाए, ताकि यहाँ भी इस पाकिस्तान के और इस इलाके के शहीदों के बच्चे भी रहते हैं। और ये हमारे जो बच्चे हैं, ये भी पूरी कौम के बच्चे हैं, ये कोई गैर नहीं है। हम लोगों के साथ भी थोड़ा सा इंसाफ किया जाए। इस मसले में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस गिलगित, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला गिलगित, इन सब से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि हमारे कोणदास के अंदर जो मसाइल है उन पे थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे एक शहरी की हैसियत से रह रहे हैं। और कोणदास की जो अवाम है, ये बड़े जदोजहद करके इलाके के लोगों की खिदमत कर रही है। यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका है, कारोबारी तबका है, दूर से आए हुए लोग ज़रूर हैं, लेकिन इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ऐसे कोई नहीं कि कोई किसी और मुल्क से आए हों। ये पाकिस्तानी हैं और गिलगिती हैं। इनकी जो हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं इनको भी फराहम किया जाए। कोणदास की अवाम की तरफ से मैं गवर्नमेंट पे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ और फरियाद करता हूँ कि हमारे लिए पानी का मसला है, ग्राउंड का मसला है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। ये जो मुल्की और गैर मुल्की से बहुत सारे सियाह गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं, तो इस हवाले से वो सियाहों को आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? तो सैर व तफरीह के लिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको और ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती के लिहाज से यूरोप से भी आगे है। यहाँ बहुत बड़ी कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं और यहाँ की जो अवाम है वो भी एक अखलाकी और इंसानी जज्बात का शऊर रखती है। वो अपने आने वाला जो सियाह हैं इनकी भरपूर खिदमत करती है और उनके साथ खुशी खुशी मिलती है, और उनके लिए कोई किसी किस्म का कोई ख़तरा भी कोई लायक नहीं है। तो इस इलाके की जो खूबसूरती है वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद से और दावे से कहता हूँ कि कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसकी हर खूबसूरती कुदरत की तरफ से अता की हुई है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी अमन और भाईचारा कायम करके इस खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा दें।